गणित कक्षा 8 के लिए अध्याय 2 घातांक प्रश्नावली 2.2। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसी प्रश्नावली के प्रश्न 1 के वीडियो हम बना चुके हैं। आप उन्हें देखकर इस प्रश्नावली के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न 2 में दिया है घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ए दिया है, प्रश्न ए दिया है ऋण 25/49। हल देखिए ऋण 25/49 बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस को बाहर कर दिया गया है और 25/49 को कोष्टक के अंदर में घेरा गया है। उसके बाद बराबर करके देखिए माइनस बाहर में ही रहेगा और 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं और 49 को 7 × 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 बराबर 5 5 25 होता है और 7 × 7 बराबर 7 49 होता है। अब देखिए उसके आगे बराबर करके माइनस सामने में रहेगा और कोष्टक के अंदर में जो 5 × 5 था उसे यहाँ पर 5 का वर्ग लिखा गया है और 7 × 7 था उसे 7 का वर्ग लिखा गया है, क्योंकि 5 का 2 बार गुणा करने पर 5 का वर्ग होता है और 7 को 2 बार गुणा करने पर 7 का वर्ग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए बराबर करके 5 में वर्ग लगा है, 7 में वर्ग लगा है, तो दोनों में वर्ग लगा है तो दोनों के वर्ग को बाहर निकाल दिया गया है और 5/7 को कोष्टक के अंदर रखा गया है और कोष्टक के बाहर में वर्ग का चिन्ह लगाया गया है। ऐसा क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये जो वर्ग का चिन्ह है वो कोष्टक हटाएंगे तो 5 में भी वर्ग लग जाएगा और 7 में भी वर्ग लग जाएगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि A/B और कोष्टक के बाहर में इस प्रकार से वर्ग लगा रहे तो इसको हल करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा और A में भी वर्ग लग जाएगा और B में भी वर्ग लग जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। और चूँकि प्रश्न में ऐसा ही पूछा गया है कि वर्ग निकालिए तो यहाँ पर वर्ग निकल गया। इस प्रकार से ऋण 5/7 पूरे का वर्ग 2 आंसर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न बी 27/125। हल देखिए 27/125 बराबर 3 × 3 × 3 बटे 5 × 5 × 5। ये जो 3 × 3 × 3 है ये 27 का मान है। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा और जो 5 × 5 × 5 है 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि 27 का मान 3 को 3 बार गुणा करने पर आएगा, 125 का मान 5 को 3 बार गुणा करने पर आएगा। तो इसके लिए एक सरल तरीका है कि जो संख्या दिया है जैसे 27, 125, इसका लघुत्तम निकाला गया है और लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है और ये जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वही ये मान है। तो देख लीजिए 27 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है और 125 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 27 को 3 से भाग दिया है, 3 नियम 27, फिर 9 को 3 से भाग दिया है, 3 तिया 9, फिर 3 को 3 से भाग दिया है, 3 एकम 3 और 125 को भी 5 से भाग दिया है, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 25 हो गया, 5 5 25, फिर 25 को 5 से भाग दिया है, 5 5 25 और 5 को 5 से भाग दिया है, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 27 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 3 3
और 125 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 5 5। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसके नीचे बराबर करके लिखा है। 3 को 3 बार गुणा करने की जगह में यहाँ पर 3 का घात 3 लिख दिया गया है, क्योंकि 3 बार गुणा है इसलिए 3 घात लगा है। और वैसे ही 5 का 3 बार गुणा हुआ है तो 5 घात 3 लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगले स्टेप में बराबर करके 3/5 को कोष्टक घेरा गया है, कोष्टक से घेरा गया है और बाहर में 3 घात लगाया गया है, क्योंकि दोनों में घात 3 लगा है इसीलिए दोनों के घात को हटा करके कोष्टक लगा करके बाहर में 3 घात लगाया गया है। और ये कोष्टक हटाएंगे तो फिर से ऐसे ही आ जाएगा, अभी ए वाले प्रश्न में देखे थे। तो इस प्रकार से 3/5 पूरे का घात 3 आंसर आया। अब देखिए तीसरा प्रश्न सी 729/64। हल देखिए 729/64 बराबर 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 बटे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब ये कैसे आया, ये अभी हम बी में देखे थे, बी प्रश्न में, वैसे ही यहाँ पे भी किया गया है कि जो 729 है उसका लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है और 64 का भी लघुत्तम के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। तो इसको देख लेते हैं। 729 को 3 से भाग दिया गया है, 3 दूनी 6, 7 का 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, 3 4 12 और 3 तिया 9, 243 आ गया। इसको 3 से फिर भाग दिया है, 3 8 24, 3 एकम 3, 81 आ गया। 81 को 3 से भाग दिया है, 3 दूनी 6, 8 में 6 कम करने पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 3 7 21। अब 27 को 3 से भाग दिया गया है, 3 नियम 27, 9 को 3 से भाग दिया है, 3 तिया 9 और 3 को 3 से भाग दिया है, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से 729 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3। उसको यहाँ पर आपस में गुणा करके लिखा गया है। उसके बाद 64 को देखिए, 64 को 2 से भाग दिया गया है, 64 में 2 का भाग करने पर 32 आया, 32 में 2 का भाग करने पर 16 आया, 16 में 2 का भाग करने पर 8 आया, 8 में 2 से भाग करने पर 4, 4 में 2 से भाग करने पर 2 और 2 में 2 से भाग करने पर 1 आया। तो इस प्रकार से 64 के भी 1 2 3 4 5 6, 2 के 6 अभाज्य गुणनखंड आए। तो इस प्रकार से 729 के 3 के 6 अभाज्य गुणनखंड आए और 64 के 2 के 6 अभाज्य गुणनखंड आए। अब इसको यहाँ पर नीचे में लिखा गया है, देख लीजिए, 3 का 6 बार गुणा हुआ है इसीलिए यहाँ पर 3 घात 6 लिखा गया है और नीचे में देखिए हर में 2 का 6 बार गुणा हुआ है इसीलिए यहाँ पर लिखा गया 2 घात 6। उसके बाद दोनों के घात 6 को हटा दिया गया है और 3/2 में कोष्टक लगाया गया है और बाहर में घात 6 लगाया गया है, बिल्कुल प्रश्न ए और बी की तरह। तो इस प्रकार से आंसर आया 3/2 पूरे का घात 6। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।